हेलो स्टूडेंट्स, आज के क्लास में हम पढ़ेंगे क्लास 10 का मैथ्स, जिसमें हम आज चैप्टर पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 13, जिसका नाम है हमारे पास सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम। राइट। तो हम सबसे पहले आज पढ़ेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 13, इसका नाम है हमारा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम इसमें हमको कुछ शेप्स वगैरह हम पढ़े हैं बहुत पहले ही, जैसे कि क्यूबॉइड है, जो माचिस का डब्बा है, बॉक्स है, ये सब क्यूबॉइड है। लूडो का जो गोटी है जिसपे 1 to 6 प्रिंट रहता है, उसको हम क्यूब के नाम से जानते हैं। उसी तरह से एक सिलेंडर है, जो कि हम सिलेंडर की तरह तो बहुत सारा है, पाइप है, ग्लास है, ये सिलेंड्रिकल शेप कहलाता है। कोनिकल शेप होता है, जो कि आइसक्रीम जिसमें लेकर खाया जाता है। जोकर का जो कैप है, जो बर्थडे कैप के नाम से भी जाना जाता है, वो एक कोन है। फिर एक जो फुटबॉल है, क्रिकेट बॉल है, वो स्फेयर का शेप है। उसको अगर हाफ कर दिया जाए तो हेमिस्फेयर है। तो ये सब जितने भी शेप है, ये सब का डिजाइन वगैरह के बारे में और किस तरह का शेप होता है और किसको क्या बोलते हैं, होता बहुत सारा है, लेकिन हमने जितना नाम लिया उतना ही का पढ़ना है। इसे पिरामिड्स भी होता है, प्रिज्म भी होता है, लेकिन हम लोग जितना अभी नाम हम जिक्र किए हैं उसके शेप्स के बारे में पढ़ना है। और क्या पढ़ना है? वॉल्यूम निकालने के लिए पढ़ना है एंड सरफेस एरिया। ठीक है, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसको हमको ये सब सारे शेप्स का पढ़ना है। तो सबसे पहले हम लोगों को अगर इसको जानना है, 13 एक्सरसाइज स्टार्ट करना है, तो उससे पहले जो हमारा जितना तरह का शेप है उसका वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला जानना होगा। राइट। तो सबसे पहले हम सबका फॉर्मूला बताते हैं। सबसे फर्स्ट में एक आता है क्यूबॉइड, जिसका डिजाइन इस तरह का होता है। इसमें एक होता है लेंथ, L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेथ, H फॉर हाइट। ठीक है, ये इसका एग्जांपल जैसे कि माचिस का बॉक्स है, मैच बॉक्स है, और बहुत सारा जो चौकोर बॉक्स होगा जो भी रेक्टेंगुलर शेप में, वो हमारा क्यूबॉइड होगा। तो इसमें हमारे पास फॉर्मूला इसका एक वॉल्यूम का है, और जिसका फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच। राइट। दूसरा टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया जिसका फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू एल बी इंटू प्लस बी एच इंटू एच एल। राइट। उसके बाद एक आता है लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, इसका हमारा फॉर्मूला होता है ये 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हमारा एक शेप का सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का फॉर्मूला हो गया। ठीक है। सेकंड नंबर पर हमारा एक पढ़ेंगे हम क्यूब के बारे में। क्यूब एंड क्यूबॉइड में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। जो अंतर होता है वो सिर्फ लेंथ ऑफ साइड का है। जनरली उसका सिमिलर डिजाइन होता है। इसमें लेंथ अलग, ब्रेथ अलग, हाइट अलग। इसमें लेंथ, ब्रेथ, हाइट तीनों की जो लेंथ है वो साइड्स है वो सेम होता है, और जिसको हम ईच साइड या एज बोलते हैं। ईच साइड को ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है।
अब इसका अगर फॉर्मूला देखते हैं तो ये आता है वॉल्यूम का फॉर्मूला ए क्यूब, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला 6a², लेटरल सरफेस एरिया (4a²). अब इसमें वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया एंड लेटरल सरफेस एरिया का अंतर क्या होता है उसमें हम दिखा रहे हैं। वॉल्यूम कभी तो क्वेश्चन में बोल देगा डायरेक्ट वॉल्यूम निकालने, ठीक है, निकाल देंगे। लेटरल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया का मतलब हर फेस का एरिया, राइट। लेकिन लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है किनारे किनारे का, एंड टॉप एंड बॉटम जो है वो माइनस हो जाएगा, तो जो किनारे किनारे का एरिया है वो लेटरल सरफेस एरिया होता है, ठीक है। ये दोनों शेप का हो गया हमारा। इसके बाद हमारा एक शेप आता है सिलेंडर। गोल जो पाइप है, चाहे वो ग्लास हुआ, ये हमारा एक सिलिंड्रिकल शेप में आता है, ठीक है। ये है हमारा सिलेंडर। और इसमें जो होता है, जैसे कि अब सर्कुलर चीज है तो इसमें एक रेडियस इस्तेमाल होता है। रेडियस के लिए आर से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका एक हाइट होता है जिसको हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसमें आता है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला। तो ये है हमारा वॉल्यूम का फॉर्मूला πr²h। फिर इसमें टोटल सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होगा 2πr(h+r), ठीक है। इसमें कर्व सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया, इसका फॉर्मूला होता है 2πrh। इसका में क्या आया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया और लेटरल सरफेस एरिया एक ही चीज है, क्योंकि इसका सर्कुलर कर्व शेप होता है, इसलिए इसमें इसका हम कर्व सरफेस एरिया का इस्तेमाल करते हैं। और क्यूब एंड क्यूबॉइड में लेटरल सरफेस एरिया का नाम का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फोर्थ नंबर हमारा एक शेप आता है कोन, जिससे कि सब कोई पॉपुलर शेप है एक, क्योंकि आइसक्रीम करीब करीब हर कोई यूज करता खाता है, और बर्थडे कैप जो है करीब करीब सारे बर्थडे में इस्तेमाल होता है। तो ये शेप है कोन, और इसका डिजाइन है हमारा ये, ठीक है। अब इसमें अगर हम जो टर्म इस्तेमाल होगा, सर्कुलर बेस है, ऑफकोर्स ये रेडियस है। जो इसकी हाइट होगा वो यहाँ ये हाइट हो गया, वर्टिकल हाइट। और एक इसमें और टर्म इस्तेमाल होता है ये एल, जो ये स्लैंट हाइट के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब फिर इसमें हमारे पास तीन फॉर्मूला होता है, R फॉर रेडियस, H फॉर हाइट, दैट मीन्स वर्टिकल हाइट, L फॉर स्लैंट हाइट, ठीक है। अब इसमें भी फॉर्मूला एक आता है पहले वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा 1/3πr²h। टोटल सरफेस एरिया, इसका क्या हो जाएगा, πr(l+r). अब ये सरफेस एरिया में हमारा वर्टिकल हाइट का इस्तेमाल नहीं होगा, इसमें हमारा स्लैंट हाइट का इस्तेमाल होगा। उसके बाद आता है कर्व सरफेस एरिया, क्या फॉर्मूला, πrl, ठीक है। अब यहाँ पर तीन टर्म आ रहा है, R,
एच एंड एल, तो इसके बीच में एक रिलेशन होता है, ये आर स्क्वायर एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर। ठीक है, कभी हम लोगों को एक दूसरे से कन्वर्ट करने का जरूरत पड़ेगा तो ये जो पाइथागोरस थ्योरम है उसका ही इस्तेमाल किया गया है, जो कि 90 होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम आर एच और एल जो रिलेट किया गया है इसको हम यूज करके आर एच एल में से अगर कोई भी टर्म अगर नहीं है तो उसको हम निकाल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा एक शेप आएगा स्फीयर, जो कि क्रिकेट बॉल का शेप जो है, क्रिकेट बॉल का जो शेप है वो हमारा स्फीयर का शेप कहलाता है। 5 नंबर स्फीयर, स्फीयर ये अब ये इस तरह से दिख रहा हो तो सर्कल दिख रहा है, लेकिन एक्चुअली इसको हमको स्फीयर 3 डायमेंशनल फिगर के रूप में समझना है ये। ठीक है, इसमें जो टर्म इस्तेमाल होगा एक ही टर्म है आर फॉर रेडियस। फिर यहाँ पर वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होगा, ये है वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक, टोटल सरफेस एरिया फोर पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब इसमें कर्व सरफेस एरिया नहीं होता है, जैसा कि अभी मैंने लेटरल सरफेस एरिया एंड टोटल सरफेस एरिया का डिफरेंसेस बताया। टोटल सरफेस एरिया मतलब ऑल फेसेस का एरिया, और लेटरल या कर्व में टॉप एंड बॉटम माइनस हो जाता है, तो यहाँ बॉटम और टॉप कुछ है नहीं, सब तरफ से सेम है, एक इसलिए इसमें कर्व सरफेस एरिया के लिए अलग से कुछ होता नहीं है फॉर्मूला। ठीक, इसके बाद हमारा एक आता है क्वेश्चन नंबर शेप नंबर 6, जिसका नाम है हमारा हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर नाम से आ रहा आधा स्फेयर, इसका मतलब ये इस तरह का जो शेप होगा, फुटबॉल को या क्रिकेट बॉल को अगर हाफ से कट किए हैं तो वो हेमिस्फेयर का शेप है, और इसमें भी एक टर्म इस्तेमाल होता है आर फॉर रेडियस। ठीक है, फिर इसमें आ जाएगा वॉल्यूम, क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। ठीक, इसका हाफ है तो हाफ हो गया। इसमें टोटल सरफेस एरिया फॉर्मूला होता है 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कर्व सरफेस एरिया। इसमें कर्व सरफेस एरिया होगा, क्योंकि एक टॉप एक दिखाई दे रहा है, अगर उल्टा रखेंगे तो बॉटम के रूप में 13.1 में हमारे पास दो, या क्वेश्चन नंबर 1 में अगर आते हैं तो क्वेश्चन नंबर 1 में 2 ट्यूब्स ऑफ ईच ऑफ वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर आर जॉइंट एंड टू एंड एंड द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग, जो क्यूबॉइड बन जाएगा, उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास क्या दिया है 2 क्यूब, राइट, टू क्यूब ईच वॉल्यूम 64 सेंटीमीटर क्यूब, ये दिया हुआ है। अगर हम इसको इंड टू इंड अगर जोड़ देते हैं तो ये क्या शेप बन जाएगा, क्यूबॉइड बन जाएगा, और इस तरह से जो हमारा क्यूबॉइड बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, तो हमको सबसे पहले अगर इसका सरफेस एरिया जानना होगा तो इसकी हमको डायमेंशन चाहिए, लेंथ ब्रेथ हाइट चाहिए। तो लेंथ ब्रेथ हाइट इसका भी नहीं है, इसका भी नहीं है, तो हम सबसे पहले इसका जो वॉल्यूम दिया हुआ है उससे हम इसका साइड को निकालेंगे, राइट।
हमको दिया हुआ है वॉल्यूम ऑफ क्यूब। तो कितना फॉर्मूला होता है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब का फॉर्मूला होता है ए क्यूब। वॉल्यूम कितना दिया हुआ है? 64। ठीक है। अब इसके बाद हम इसमें से ए को सॉल्व करेंगे। तो ए क्यूब को लेफ्ट लेकर आए, 64 को राइट साइड कर दिए। तो पूरी तरह से लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दिए और इसमें कोई चेंजेस नहीं। यहाँ पर ए, जब हम इसको क्यूब को उस साइड भेजेंगे तो क्यूब रूट हो जाएगा और क्यूब रूट निकाल देंगे उसका। क्यूब रूट निकालने के लिए 64 को हम प्राइम फैक्टराइज कर देंगे। तो आएगा हमारा 2 2 जा 4 2 जा 8 2 जा 16 2 जा 32 2 जा 64। और चूंकि यहाँ क्यूब रूट निकालना है तो 3 का पेयरिंग करना होगा। 3 टाइम 2 को 1 टाइम 2 लिखना होगा। 3 टाइम 2 है इसलिए 1 टाइम 2 को बाहर लिखेंगे और इस तरह से मल्टीप्लाई किए तो 4 सेंटीमीटर। ये हमारा क्या आया? साइड ऑफ द क्यूब। ठीक है। अब हम इसको अप्लाई करते हैं क्यूबॉइड वाले में। फॉर क्यूबॉइड, तो चूंकि दो क्यूब एंड टू एंड ऐड किया गया है तो जो लेंथ होगा वो 4 और प्लस 4 ऐड होकर 8 सेंटीमीटर। क्योंकि एक का साइड 4, एक का 4 4 4 ऐड होकर यहाँ पर लेंथ हो गया 8 सेंटीमीटर। ब्रेथ हमारा 4 सेंटीमीटर ही रहेगा क्योंकि इस साइड में हमारा ऐड नहीं किया गया है। उसी तरह से हाइट भी हमारा 4 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। ठीक है। अब हमने क्यूबॉइड का जो बन गया था वो उसका हम डायमेंशंस निकाल दिए और सरफेस एरिया निकाल देंगे। टोटल सरफेस एरिया। यहाँ पर एक चीज और है, क्वेश्चन में सरफेस एरिया देगा निकालने के लिए। तो जब सरफेस एरिया देगा तो टोटल सरफेस एरिया ही निकालना है। ठीक है। अलग से लेटरल कर्व का जिक्र करेगा तो उसको निकालना है। ठीक है। तो ये हमारे पास लेटरल टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला जो मैंने बताया है वो है ये। ठीक है। अब इसमें हम वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। लेंथ का 8, ब्रेथ 4, हाइट 4, लेंथ 8। वैल्यू पुट कर दिए, सॉल्व करेंगे। 8 इंटू 4 32, 4 इंटू 4 16, 4 इंटू 8 32। ठीक है। 2 इंटू 32 32 64, 64 प्लस 16 हो गया हमारा 80। इस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो गया। राइट। सेकेंड क्वेश्चन में हमारे पास दिया हुआ है अ वेसल इज इन द फॉर्म ऑफ हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय अ हॉलो सिलेंडर। तो सबसे पहले जो डिजाइन है उसको हमको शेप को ड्रॉ करके हम दिखाएंगे। क्या दिया हुआ है? हॉलो सिलेंडर माउंटेड ऑन हॉलो हेमिस्फीयर माउंटेड बाय हॉलो सिलेंडर। तो ये है हमारा एक हेमिस्फीयर, इसके ऊपर एक हॉलो सिलेंडर माउंट है। ये हमारा इस तरह का एक डिजाइन का कोई शेप हुआ। ठीक है। तो इसमें है हमारा हेमिस्फीयर एंड सिलेंडर। ठीक है। अब और आगे क्या डिटेल्स दिया हुआ है? द डायमीटर ऑफ द हेमिस्फीयर गिवन है। ठीक है। डायमीटर 14 सेंटीमीटर। दूसरा एक चीज और दिया हुआ है, टोटल हाइट। टोटल हाइट 13 सेंटीमीटर।
टोटल हाइट का मतलब हो गया ये पूरी जो वेसल्स है उसकी हाइट, ठीक है, अलग से किसी का जिक्र नहीं किया गया है। एंड फाइंड द इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल। इसका हमको इनर, क्योंकि हॉलो है, ये हॉलो हेमिस्फीयर पे हॉलो सिलेंडर माउंटेड है, तो इसका हमको इनर सरफेस एरिया निकालना है। तो इनर सरफेस एरिया का मतलब हो गया यहाँ पर कर्व सरफेस एरिया। तो ये हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया एंड सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकाल कर हम ऐड कर देंगे, इनर सरफेस एरिया ऑफ द वेसल निकल जाएगा। तो हमारे पास डिटेल्स क्या है, डायमीटर है तो रेडियस हो जाएगा, हाफ कर देंगे 40/2 7 सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये टोटल हाइट है, तो टोटल हाइट में रेडियस ये 7 है, तो रेडियस इधर भी 7 होता है। हमको सिलेंडर की हाइट अलग से चाहिए, क्योंकि फॉर्मूले में है सिलेंडर का जब सरफेस एरिया निकालेंगे तो 2πRH होता है, तो सिलेंड्रिकल हाइट हमको अलग से निकालना पड़ेगा। कितना हो जाएगा, टोटल हाइट हमारा है 13 और हेमिस्फीयर को अगर हटा देते हैं तो हेमिस्फीयर अपना रेडियस के बराबर हाइट को कम करेगा, 13 - 7 को माइनस कर देंगे 6 सेंटीमीटर, राइट। अब इसके बाद हम इस वेसल का सरफेस एरिया निकाल देंगे, ठीक है। सरफेस एरिया ऑफ वेसल, इसमें दो तरीका है निकालने का, अलग से हेमिस्फीयर का CSA निकालेंगे, अलग से CSA ऑफ सिलेंडर निकालेंगे और दोनों को ऐड कर देंगे, या हम दोनों को एक साथ निकालेंगे। एक साथ कैसे निकालेंगे, CSA ऑफ हेमिस्फीयर प्लस CSA ऑफ सिलेंडर, राइट है। अब यहाँ पर CSA हम क्यों इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ डायग्राम से क्लियर दिख रहा है इनर सरफेस एरिया निकालना है, और इनर सरफेस एरिया में यहाँ पर CSA जो कि टॉप एंड बॉटम दोनों का कट किया हुआ है, तो जनरली इसमें CSA ही निकलेगा जब दो शेप को ऐड किया जाएगा। हेमिस्फीयर का CSA 2πr², सिलेंडर का CSA 2πRH, ठीक। वैल्यू आप पुट करेंगे 2 × 22/7 × 7 × 7, ठीक है। 2 × 27 × 7 × 6। अब यहाँ पर एक काम करेंगे, थोड़ा सा क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका एक इजी वाला यूज करेंगे। क्या, जो दोनों में ये एक टर्म हो गया, ये एक टर्म हो गया, दोनों में जो सेम है उसको कॉमन ले लेंगे। क्या क्या है, 2, 22 एंड 7, ये तीन हमारा कॉमन है। यहाँ बच जाएगा हमारा 7 और यहाँ बच गया 6। ये हो गया हमारा 13 और इसको हम अब सॉल्व कर देंगे, ठीक है। तो अब हम इसको सॉल्व कर देंगे, 7 7 कैंसिल हो गया और अब बाकी जो बच गया वो 13 2 जा 26 एंड 26 × 22, 26 2 जा 52, 5 कैरी, 26 2 जा 52, 52 एंड 5 प्लस करेंगे तो 57 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका हमारा आंसर हो गया, राइट। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास है
फिर से यहाँ पर एक टॉय है एंड टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ कोन ऑफ रेडियस 3.5 सेंटीमीटर माउंटेड ऑन हेमिस्फेयर ऑफ सेम रेडियस। यहाँ पर अगर शेप की बात करते हैं तो इसमें एक हेमिस्फेयर है और एक कोन है। क्वेश्चन नंबर 3, ये एक तरह से आपका हेमिस्फेयर, ये हमारा एक कोन उस पे माउंट किया हुआ है, ठीक है। इस तरह का कोई डिजाइन का एक टॉय है, बहुत सारा होता है। टॉप होता है जो रस्सी बांधकर लटकाया थी नचाया जाता है। दूसरा एक तरह से शेप और आता है जिसको कि हम लोग बेस में है गिरा देते हैं फिर उड़ जाता है, उस तरह का डिजाइन। मतलब अभी हमको ये टॉय है, क्या है, हेमिस्फेयर और कोन को जोड़कर बनाया गया है। डिटेल्स इसमें क्या दिया हुआ है, रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसके बाद हमारा फिर से यहाँ पर एक चीज और, टोटल हाइट। बात यहाँ समझने का है कि अलग अलग हाइट नहीं दे रहा है, टोटल हाइट का जिक्र किया हुआ है और ये है हमारा 15.5 सेंटीमीटर। ये यहाँ से ये पूरा दिया हुआ है टोटल हाइट। तो फिर अगर हमारे पास कोन के लिए अगर यूज करना होगा कोई चीज को, फॉर्मूले को, तो वहां पर हमको कोनिकल हाइट का जरूरत पड़ेगा। ये जैसे पूरा आ जाता है ये रेडियस, तो फिर से यहाँ पर जो 3.5 सेंटीमीटर का रेडियस है वो हम माइनस करेंगे तो कोनिकल हाइट निकलेगा। कोनिकल हाइट कितना हो जाएगा, 3.5 माइनस कर दिए, कितना आ गया, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। अब यहाँ पर कोनिकल हाइट जो निकाले हैं उससे भी सरफेस एरिया नहीं निकलेगा। सरफेस एरिया हमारा निकलता है स्लैंट हाइट। सरफेस एरिया के फॉर्मूले में स्लैंट हाइट का जो टर्म है इस्तेमाल किया गया है। तो हम यहाँ पर फिर से स्लैंट हाइट निकालेंगे। तो स्लैंट हाइट के लिए जो कोन के लिए, फॉर कोन एक मैंने फॉर्मूला बताया है ये, ठीक है। अब इसका इस्तेमाल करके हम पहले स्लैंट हाइट निकालेंगे। रेडियस कितना है 3.5, हाइट कितना है 12.5, ये एल स्क्वायर ये हो जाएगा 12.25, इसकी स्क्वायर होगा 144, ये स्क्वायर ये हो गया 156.25। रिवर्स करेंगे, टोटल लेफ्ट टोटल राइट, स्क्वायर को राइट भेजेंगे हो जाएगा स्क्वायर रूट। अब इसकी स्क्वायर रूट लॉन्ग डिवीजन मेथड से निकाल लेंगे और ये आएगा 12.5, राइट। अब जब हमारे पास स्लैंट हाइट आ गया तो हमको इस टॉय का सरफेस एरिया निकालना है और वो सरफेस एरिया का फॉर्मूला यूज करेंगे। सरफेस एरिया ऑफ टॉय, राइट। अब इसमें हमारे पास दो शेप है, फिर एक साथ निकालेंगे और दोनों को एक साथ निकालते हुए ऐड करते जाएंगे। तो क्या है ये, सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फेयर। और जैसा कि मैंने बताया ज्यादातर केसेस में CSA निकलेगा, क्योंकि हमें टॉप जब दो शेप ऐड होगा तो ज्यादातर केस में टॉप एंड बॉटम डिडक्ट हो जाता है और हमारा CSA बचता है। CSA ऑफ हेमिस्फेयर प्लस CSA ऑफ कोन, दोनों का अलग अलग क्या फॉर्मूला है। हेमिस्फेयर का फॉर्मूला 2πr², कोन का फॉर्मूला πr। इसकी वैल्यू पुट करेंगे 22/7, पाई 22/7 आर 3.5 एंड 3.5, ठीक है। नेक्स्ट में वैल्यू पुट करेंगे
पाई की वैल्यू 22/7, 3.5, एल की वैल्यू 12.5। ठीक है, फिर जैसा कि मैंने बताया कॉमन ले लेंगे, कैलकुलेशन आसान हो जाएगा। तो हम 22/7 एंड सिर्फ 3.5 दो ही कॉमन आ रहा है, ले लिया मैंने। तो यहाँ बच रहा है 2 × 3.5 फर्स्ट वाले में। ठीक है, दूसरे वाले में 12.5 बच रहा है। ठीक, अब इसको हम 22/7 3.5 इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 7.0 होगा और ये 12.5 होगा। ये हो गया 19.5। ठीक है, अब यहाँ पर हमको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम डेसिमल रिमूव करेंगे, नीचे 10 लगाएंगे। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 11। ठीक है, अभी एक बार और कट सकता है 5 से, लेकिन नहीं काटेंगे क्योंकि 10 से हमको डिवाइड करना आसान हो जाएगा। ऊपर हम मल्टीप्लाई कर दिए, 11 5 जा 55, 5 कैरी गया, 11 9 जा 99 एंड 5 104, 10 कैरी में गया, 11 1 जा 11, 11 10 21/10। इसलिए मैंने डिवाइड नहीं किया, एक नंबर छोड़कर डेसिमल लगा देंगे और ये हमारा आंसर हो गया 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। इस टॉय का सरफेस एरिया हो गया। ठीक है, तो इसके बाद अगर हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 में थोड़ा सा एक अलग, यहाँ पर हम 3 क्वेश्चन बनाए। क्या पा रहे हैं, दो शेप को कनेक्ट किया गया है, जोड़ दिया गया है और उसको सरफेस एरिया निकालना है। तो फिर से यहाँ पर हमारे पास एक क्यूबॉइडल ब्लॉक है और उसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है ऑफ द सेम साइड, पूरी तरह से वो कवर करता है हेमिस्फीयर। इस तरह का ये डायग्राम बनाया गया है। ठीक है, तो हमारे पास जो शेप है वो ये है, ये है हमारा क्यूबॉइड क्यूब। ठीक है, इसके ऊपर एक हेमिस्फीयर सरमाउंटेड है। तो हेमिस्फीयर ये इस तरह से, राइट। तो ये है हमारा जो शेप जो हमारे पास दिया हुआ है, क्यूब सरमाउंटेड बाय हेमिस्फीयर ऑफ द सेम साइड। ठीक है, अब इसमें डिटेल्स क्या दिया हुआ है, तो क्यूब की साइड दिया हुआ है और निकालना क्या है, इसका सरफेस एरिया, राइट। तो साइड ऑफ क्यूब कितना है, 7 सेंटीमीटर। इससे हमको क्यूबॉइडल पार्ट, क्यूबिकल पार्ट का सरफेस एरिया निकल जाएगा। हेमिस्फीयर के लिए तो फॉर्मूला नहीं थी, डिटेल्स नहीं है, लेकिन हम इस डिटेल से निकाल सकते हैं। क्या निकलेगा, ये पूरी तरह से टॉप सरफेस को, टॉप जो फेस है उस पर कवर किया हुआ है। इसका मतलब ये जो इंड टू इंड जो डायमीटर दिख रहा है वो एक्चुअली वो क्या है, साइड ऑफ द क्यूब के बराबर है। तो इसको देखकर आ गया कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर कितना हो गया, 7 सेंटीमीटर। ठीक, तो हम चूंकि फॉर्मूले में तो रेडियस होता है, रेडियस निकाल देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, 2 से डिवाइड करके हमारा हेमिस्फीयर का रेडियस भी निकल गया।
अब यहाँ पर फॉर्मूले में क्या है कि क्यूबॉइडल पार्ट का एरिया प्लस हेमिस्फेयर का एरिया। थोड़ा सा यहाँ पर जो फॉर्मूला है वो कॉम्प्लिकेटेड है, हम लिख के और बता दे रहे हैं। सरफेस एरिया ऑफ जो ये सॉलिड बना उसका। अब इसमें एक देख रहे हैं हम क्यूब है, तो क्यूब का लेटरल सरफेस एरिया इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं क्योंकि नीचे भी है, ऊपर भी थोड़ा सा है। तो सबसे पहले इसका तो हम फुल लगा लेंगे, ठीक है। टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, टॉप में से माइनस कर देंगे, वो अलग चीज है। उसके बाद हेमिस्फेयर ऐड किया हुआ है तो हम हेमिस्फेयर ऐड कर दिए। जब यहाँ पर हम क्यूब का तो टोटल सरफेस एरिया ले लिए, हेमिस्फेयर का CSA ले लिए, लेकिन अगर टॉप फेस पे अगर हम कोई क्यूब रख रहे हैं तो टॉप फेस हमारा कैसा है, स्क्वायर है, ठीक है। स्क्वायर पर अगर हम इस तरह से कोई एक क्यूब को रख दिए हैं तो इस सर्कुलर पार्ट को कवर कर दिया है, ठीक है। अब सर्कुलर पार्ट को अगर कवर कर दिया तो ये जो 6a² है टोटल में से हम सर्कल का एरिया को माइनस करना पड़ेगा। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। तो हमको अगर इस तरह का क्वेश्चन रहेगा कि क्यूब के ऊपर हेमिस्फीयर माउंटेड है तो ये फॉर्मूला यूज होगा, ठीक। अब हम इसकी वैल्यू पुट करेंगे, 6 × 7 × 7। यहाँ पर हमको दो जगह से बेटर है कि दोनों को पहले माइनस कर देते हैं। तो 2πr² में से πr² माइनस हो गया तो πr² बच गया। इसकी तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 7 जा 49 × 6, 6 9 जा 54, 5 6 4 जा 24, 5 29। इसका वैल्यू 22/7, इसका वैल्यू है 3.5 एंड 3.5, ठीक है। ये आ गया, सॉल्व करेंगे इसको, डेसिमल हटाए 10 आया, डेसिमल हटाए 10 आया, राइट। 7 5 जा 35, 5 2 जा 10, 2 से 11। फिर हम अभी 10 वाले को नहीं काटेंगे, 10 से डिवाइड करना आसान होता है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे, ऊपर वाले को 385 आएगा और 10 से डिवाइड, ये आ गया 38.5। ऐड कर देंगे, 8 4 12, 9 3 12, 130, 213। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व हो गया। और इसमें हमारा है कि इसमें एक क्यूब है, क्यूबिकल वुडन ब्लॉक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये हमारा एक क्यूबिकल ब्लॉक है वुडन का। इसके अंदर वन फेस से एक तरफ से एक हेमिस्फेरिकल इस तरह का कैविटी काट दिया गया है, ठीक है। तो ये क्यूब है, क्यूब में एक हेमिस्फेयर कट कर दिया गया है। अब तब जो ये उसके बाद जो रिमेनिंग सॉलिड बचेगा इसका सरफेस एरिया निकालना है, ठीक है। और इसमें हमारे पास साइड्स वगैरह को दिया नहीं है, ये बोल रहा है कि डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। तो हम अगर जिसको कि हमको उसमें दे भी दिया है कि एज ऑफ क्यूब इक्वल टू एल, राइट। तो यही हमारा डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर, ये भी हमारा एल हो जाएगा। तो जब हम इसकी सरफेस एरिया निकालने का प्रयास करेंगे तो इसमें हमारे पास जो हेमिस्फीयर चाहिए, हेमिस्फीयर के लिए रेडियस का जरूरत पड़ेगा।
तो हम रेडियस निकाल देंगे। रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इक्वल टू L/2। अब हम इसके लिए सरफेस एरिया का जब फॉर्मूला लगाएंगे, क्या क्या जुड़ेगा, क्या क्या सब्ट्रैक्ट होगा, उसको हम देखेंगे। सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड, जो इस तरह का सॉलिड का निर्माण होगा उसका एरिया क्या होगा। अब इसमें हमारे पास एक क्यूब है, तो क्यूब के लिए हम एक बार इसका टोटल सरफेस एरिया निकाल लेंगे, राइट। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब का क्या फॉर्मूला होता है, 6a²। उसके बाद हेमिस्फीयर का क्या एरिया होता है, CSA 2πr²। ये दोनों हमारा कनेक्ट हुआ। स्टूडेंट्स को कंफ्यूजन होगा कि जब हेमिस्फीयर कट किया गया है तो इसका सरफेस एरिया को जोड़ दिया गया है। तो ये ध्यान देने का चीज है कि सरफेस एरिया हमेशा कनेक्ट होता है जब वो कट आउट भी होगा। तो क्यों? क्योंकि सरफेस एरिया दिखाई दे रहा है, स्पर्श करने से भी आ रहा है हेमिस्फीयर का सरफेस एरिया, इसलिए वो कनेक्ट होगा, ठीक है, इसलिए इसमें जुड़ेगा। अब ये हो गया हमारा क्यूब का और एक हो गया हमारा हेमिस्फीयर, जोड़ दिया मैंने। लेकिन एक फेस से जब हम हेमिस्फीयर को कट किए हैं तो इधर से हम दिखाने का प्रयास करते हैं वन फेस में, तो यहाँ से जब इधर से कट किया गया है तो एक सर्कुलर पार्ट कट हो गया है, यानी कि हम क्यूब में से सर्कल जो है सर्कुलर पार्ट एक एलिमिनेट हो गया है और इस चलते इसमें से ये माइनस होगा। मैंने समझाया, समझ में आ गया होगा। अब उसके बावजूद ये फॉर्मूला जो है अगर इस तरह का हेमिस्फीयर को कट किया जाता है तो 6a² 2πr² माइनस πr², इसको याद रखना। अब ये 6l² हो गया, ठीक है, और इसको हमको दो जगह वैल्यू पुट करने के बजाय हम पहले माइनस कर देते हैं, ये πr² हो गया। 2πr² में से πr² माइनस हो गया तो πr², ठीक, पाई L/2², ठीक है। इसके आगे πl²/4, ये आंसर हो गया, लेकिन थोड़ा सा इसको हम आगे सॉल्व करते हैं। एलसीएम लेंगे, 4 आएगा, 4 × 6 24l², 4 4 कैंसिल, 5l²। ये आंसर भी हम लिखकर छोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ कुछ अभी हमारे पास कॉमन हो रहा है। क्या कॉमन हो रहा है, l²/4 कॉमन लिया तो अंदर में यहाँ पर 24 बचा और यहाँ पर 5 बचा। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, ठीक है। इसके बाद हमारा एक नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन कैप्सूल है। जैसे मेडिसिन की कैप्सूल जो है लंबा वाला सब कोई देखा होगा, और उसकी जो शेप होता है, जो किताब के अनुसार ही कहेंगे कि एक बीच में सिलेंडर और किनारे में हेमिस्फीयर जुड़ा हुआ है, ठीक। सिक्स नंबर, एक मेडिसिनल कैप्सूल है, मान लिया इस तरह का है, ठीक है। मेडिसिन की कैप्सूल जो है इस शेप में है और क्वेश्चन में खुद डिस्क्राइब कर दिया गया है कि हेमिस्फीयर एंड हेमिस्फीयर इज कनेक्टेड टू सिलिंड्रिकल पार्ट मेक्स दिस कैप्सूल। मतलब बीच में हमारा सिलिंड्रिकल पार्ट है और दोनों साइड में हेमिस्फेरिकल पार्ट जुड़ा हुआ है। अब इसमें हमारे पास डिटेल्स क्या दिया हुआ है,
लेंथ ऑफ कैप्सूल 14 mm, यानी कि फिर यहाँ पर टोटल लेंथ 14 mm, ये हमारा टोटल लेंथ है। दूसरा, डायमीटर ऑफ द कैप्सूल 5 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ कैप्सूल 5 सेंटीमीटर। तो रेडियस निकाल सकते हैं, रेडियस आर इक्वल टू 5/2 2.5 सेंटीमीटर। ठीक, फिर यहाँ पर जब हम सिलेंडर का सरफेस एरिया निकालेंगे तो सिलेंडर का पार्ट का हमको अलग से हाइट का रिक्वायरमेंट पड़ेगा या लेंथ का रिक्वायरमेंट पड़ेगा। तो इसमें सिलेंड्रिकल लेंथ अलग से दिया नहीं है, तो इसको हम निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? टोटल लेंथ 14, राइट। अब इसमें से इधर से एक रेडियस और इधर से एक रेडियस, क्योंकि हेमिस्फीयर में चारों तरफ रेडियस ही उसका दूरी बनेगा। तो हम इधर से रेडियस 2.5, इधर से रेडियस 2.5, दो बार 2.5 करके माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आएगा 5 और ये आएगा 9, राइट। अब हम फॉर्मूला लगाकर सरफेस एरिया निकाल लेंगे, राइट। तो इसके लिए सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होगा? सिलेंडर का एरिया और दो हेमिस्फीयर का एरिया को जोड़ देंगे। तो इसमें हमारे पास फिर से यहाँ पर CA से ही दोनों का लगेगा। सरफेस एरिया ऑफ कैप्सूल, राइट, CSA ऑफ cylindrical part प्लस क्या बोला मैंने? CSA of cylindrical part and CSA of hemispherical part। अब ये दोनों का हम अलग अलग फॉर्मूला यूज करेंगे। CSA ऑफ सिलेंडर क्या होता है? 2πRH। CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है? 2πr²। और यहाँ पर हम एक 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एक हेमिस्फीयर इधर भी है और एक हेमिस्फीयर इधर भी है, राइट। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो 2π की वैल्यू 22/7, r की वैल्यू 2.5 और h की वैल्यू 9, राइट। 22/7, 2.5, 2.5 एंड 2 वैल्यू पुट कर दिए। और सॉल्व करने का तरीका मैंने एक बताया कि जो दोनों में कॉमन हो, सेम हो, उसको हम कॉमन निकाल लेंगे, राइट। यहाँ पर 2 भी दोनों में है, 22/7 भी दोनों में है एंड एक 2.5 भी दोनों में, राइट। कॉमन ले लिया मैंने बाहर। अब यहाँ बच गया हमारा 9, यहाँ बच गया एक 2.5 और एक 2। नेक्स्ट स्टेप, टू 2.5, 9 मल्टीप्लाई होकर 5। अब इसके बाद का स्टेप, टू 2.5 एंड 40। अब हम इसका डेसिमल को हटाकर सॉल्व करेंगे। तो डेसिमल हटाए, नीचे 10 आया, 7 2 जा 14, 2 5 जा 10 एंड 5 5 जा 25। क्या आ गया फाइनल मल्टीप्लिकेशन करके? 220 mm², राइट आंसर। इस तरह से 6 क्वेश्चन सॉल्व हो गया, नंबर 6। अब हम इसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 का बारी आता है और इसमें हमारे पास एक टेंट है
A tent is in the shape of cylinder surmounted by conical top. पहले सबसे पहले हमको इसका डायग्राम को समझना होगा। क्वेश्चन को पढ़ के, अगर क्वेश्चन को पढ़ के क्लियरली यहाँ पर एक सिलेंडर दिया हुआ है, उसके ऊपर एक कोनिकल टॉप लगा हुआ है, तो हम एक सिलेंड्रिकल बेस बनाएंगे और एक कोनिकल टॉप बनाएंगे। ठीक है, क्या है क्वेश्चन नंबर 7 में? एक सिलेंड्रिकल बेस बना लीजिए, राइट, और इसके ऊपर एक कोनिकल टॉप। इस तरह का शेप का हमारा टेंट दिया हुआ है क्वेश्चन के अनुसार। तो इसमें क्या है, एक सिलेंडर है, एक कोन है। डिटेल्स क्या दिया हुआ है? हाइट and diameter of the cylindrical part. तो height of the cylindrical part 2.5, cylindrical height h कितना दिया है? 2.1 मीटर, राइट। और diameter of cylindrical part, diameter जो दिया हुआ है वो 4 है। डायमीटर 4 पहले भी बताया है। रेडियस निकालना पड़ेगा, फॉर्मूले में रेडियस है, तो रेडियस निकाल देंगे, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 मीटर रेडियस आ जाएगा, राइट है। इसके बाद हमारे पास कोन के बारे में भी कुछ दिया हुआ रहेगा, और कोन के बारे में दिया है स्लैंट हाइट ऑफ द कोन इज 2.8, slant height of conical part, that is L equal to 2.8। और चूंकि सेम बेस पे है इसीलिए रेडियस ऑफ कोन इज ऑल्सो इक्वल टू 2 मीटर। अब हम इसका फॉर्मूला यूज करेंगे सरफेस एरिया के लिए, और इसका सरफेस एरिया निकालेंगे। सरफेस एरिया ऑफ क्या है हमारे पास? CSA ऑफ सिलेंड्रिकल पार्ट प्लस CSA ऑफ पार्ट, राइट है। CSA of cylindrical part plus CSA of conical part। सिलेंडर का CSA क्या फॉर्मूला होता है? 2 पाई RH। CSA of कोन पाई R, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे, 2 पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस 2, हाइट 2.1, 22/7, रेडियस 2, हाइट स्लैंट हाइट 2.2। कॉमन लेकर जो बनाने का तरीका बताया है उससे भी बनेगा और डायरेक्ट भी बनेगा। तो अभी डायरेक्ट ज़्यादा इजी है, इसको 10 कर दिए, डेसिमल हटा दिए, 10 कर दिए, 7 3 जा 21, 7 4 जा 28, राइट। 10 को नहीं काट रहे हैं, कट रहा है फिर भी, क्योंकि 10 से डिवाइड आसान होता है। तो 3 2 जा 6, 6 2 जा 12, 12 into 22, 12 2 जा 24, 4 2 carry, 12 2 जा 24, 26/10, राइट है। 4 2 जा 8 और 8 2 जा 16, 8 2 जा 16, 117/10, ठीक है। 26.4, 76.4, ठीक है।
6 4 10 14 4 एक नंबर देके डेसिमल कितना आ गया 44 मीटर स्क्वायर आंसर हो गया। इसको चेक कर लेते हैं। अब इसके बाद इसमें एक चीज और निकालना है कि इसको टेंट को बनाने में जो कैनवास का जरूरत पड़ेगा उसका कॉस्टिंग क्या आएगा। तो कैनवास का जो रेट है वो 500 रुपीज पर मीटर स्क्वायर है। तो हम इसका कॉस्ट को इससे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे। कॉस्ट ऑफ कैनवास 44 इंटू 500 कितना आ जाएगा 22,000 रुपीज आंसर आ जाएगा। ठीक है, कंप्लीट हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखते हैं। ठीक है, from solid cylinder whose height is 2.4 cm, diameter 1.4 cm, conical cavity of same height and same diameter is hollowed out, find the total surface area। इसमें क्या दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 8 में, एक हमारे पास सिलिंड्रिकल कोई सॉलिड दिया हुआ है, इसकी सेम हाइट एंड सेम डायमीटर का एक कोनिकल कैविटी जो है उसमें काट कर निकाल दिया गया है। राइट, ये कोनिकल पार्ट जो है काट कर निकाल दिया गया है। हमारा सॉलिड जो बचा वो इस तरह का बचा हुआ है। अब जो रिमेनिंग सॉलिड है उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, डिटेल्स क्या दिया हुआ है, हाइट ऑफ सॉलिड दिया हुआ है, हाइट h 2.4 सेंटीमीटर एंड रेडियस या डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, डायमीटर 1.4 सेंटीमीटर, रेडियस 2 से डिवाइड होके आएगा 1.4 divided by 2 that is 0.7 सेंटीमीटर। क्योंकि सेम बेस और सेम हाइट का कोनिकल कैविटी काटा गया है तो इसीलिए रेडियस भी कोन और सिलेंडर दोनों का सेम होगा। अब यहाँ पर हमको सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड निकालने बोला गया है तो हम निकालेंगे सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। फिर इसमें दो चीजें क्या जुड़ेगा, सिलेंडर का पार्ट का और कोन का। थोड़ा सा इसमें फिर से एक बार कंफ्यूजन है, छोटा सा एक और चीज जुड़ेगा, कई तरह से निकाला जाएगा। तो इसमें हम पहले CSA ऑफ हमको सरफेस एरिया में क्या हमको दिखाई दे रहा है, क्या एग्जिस्ट कर रहा है, उसको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पर CSA तो है, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस, अब सिलेंडर में से एक चीज और बच रहा है, बेस नहीं कट हुआ है, टॉप कट हो गया है, तो इसलिए एरिया ऑफ सर्कल भी ऐड होगा। बेस क्या है, सर्कल है। तीसरा ऐड होगा CSA ऑफ कोन। क्या बोला मैंने, CSA ऑफ सिलेंडर, CSA और एरिया ऑफ सर्कल, क्योंकि नीचे में कट नहीं हुआ है, जैसे कि इसी में से हम अगर ऐसे कट कर देंगे ऊपर से तो बेस बचा हुआ रहेगा, तो बेस का एरिया सर्कल है, उसको ऐड कर दिया गया। और CSA ऑफ कोन कट आउट होने के बाद भी सरफेस एरिया कोन का ऐड होगा।
क्या आ गया, इसका फॉर्मूला 2 पाई आर एच, इसका फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर, इसका फॉर्मूला पाई आर। अब इसमें एल हमारे पास नहीं है, छूट गया है, पहले हम उसी को निकालेंगे। क्या निकाल दे रहे हैं, तो फॉर्मूला मैंने बताया है आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर, राइट। आर हमारे पास 0.7, एच 2.4 एल स्क्वायर, ये 0.49, 5.76 एल स्क्वायर, 6.25 एल स्क्वायर। एल स्क्वायर रिवर्स कर दिया मैंने, स्क्वायर रूट निकला, ये इसको पहले यहाँ पर एल को जो है पहले यहाँ पर हमको निकालना होगा, एल को ध्यान देने का बात है, ठीक है। अब हम यहाँ पर जो एल की वैल्यू आ गया है इसको हम यहाँ पर पुट करेंगे, ठीक। 22/7, 0.7, एच सिलेंडर का 2.4, 22/7, 0.7, 0.7, 22/7, 0.7 और L की वैल्यू 2.5, ठीक है। फिर यहाँ पर हम अलग अलग भी सॉल्व करके इसको क्लियर कर सकते हैं, जैसा कि ये 10, 7 और 7 कट हो गया, ऊपर से 24 और 2 और 22, तो 24 इंटू 2 48, 48 2 जा 96, कैरी में 9, 48 2 जा 96 और 9 105/10। इधर से डेसिमल हटा 10, इधर आया डेसिमल हटा 10, नीचे 100, 7 2 जा 14, 7 2 जा 41, 15/100, ठीक। डेसिमल हटा 10, डेसिमल हटा 10, ठीक है। 7 और 7 कट गया और ऊपर आ गया 550/100, ठीक है। अभी यहाँ पर डिवाइड हुआ तो 10.56, 1.54, 5.50 ऐड कर देंगे, 4 6 10, 5 5 10 10, 5 15 15 और 1 16, 6 7 7, इतना आया हमारा 17.60 सेंटीमीटर। और इसमें नियरेस्ट टू सेंटीमीटर बोला जा रहा है, तो ये चूंकि 17.6 हाफ से ज़्यादा है और इसलिए इसका आंसर 18 सेंटीमीटर मान लिया जाएगा। अप्रोक्सीमेट वैल्यू निकालने को बोला गया था, राइट। तो ये भी हमारा क्वेश्चन सॉल्व किया। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो लास्ट क्वेश्चन है और फिर इसमें भी एक हमारे पास शेप एंड डायग्राम दिया हुआ है, ठीक है। क्या दिया हुआ है, वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट हेमिस्फेयर फ्रॉम ईच एंड ऑफ द सॉलिड सिलेंडर। एक सॉलिड सिलेंडर है और उसके दोनों किनारों से हेमिस्फेरिकल शेप जो है कट कर दिया गया है और इस तरह से जो एक सॉलिड बनेगा वो बनाया गया है। क्या है ये एक हमारा सिलेंडर है, ठीक है। ये अब इसमें क्या किया गया है, एक ऊपर से हेमिस्फेयर कट कर दिया गया है इस तरह का, एक नीचे से हेमिस्फेयर कट कर दिया गया है
इधर से, और इस तरह से जो रिमेनिंग सॉलिड जो बनेगा उसका सरफेस एरिया निकालना है। ठीक है, इसमें हमारे पास जो डिटेल्स दिया है, रेडियस 3.5 सेंटीमीटर, रेडियस दोनों का सेम काम करेगा। ठीक, हाइट सिलेंडर का दिया होगा, रेडियस हाइट